नमस्कार बच्चों। पिछले तासिका को हमने 41 दिन तक हमने देखा है। आज हम 42वां दिन देखने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया है कि पत्र लेखन, इस पर अध्ययन के लिए दिया है। पत्र लेखन हमने 7वीं कक्षा तक, 5वीं, 7वीं और 7वीं कक्षा तक हमने पढ़ा है। तो 8वीं कक्षा में भी हमें पत्र लेखन है और 7वीं कक्षा का भी पत्र लेखन है। तो इसमें क्या दिया है देखिए, रूपरेखा एवं स्वयं स्फूर्त भाव से संवाद, पत्र, निबंध, वृत्तांत, घटना, विज्ञापन आदि का वाचन एवं लेखन करते हैं। यानी कि यहाँ लेखन करते हैं ऐसा दिया है। तो इसके बाद अध्यापक कृति यानी कि पत्र के प्रारूप पर चर्चा करेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानकारी देंगे। किन किन अवसरों पर अभिनंदन, बधाई तथा शिकायत पत्र लिखा जाता है, पूछे। पत्र का मुखर वाचन करवाए। प्रश्नोत्तर के माध्यम से पत्र के मुख्य मुद्दों तथा नीचे दिए गए विषय पर पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी कि पत्र लेखन, पहले हम पत्र लेखन यानी कि क्या देखते हैं। इसमें क्या है कि जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो उसे हम पत्र लेखन कहते हैं। तो पत्र लेखन का क्या महत्व है, तो इसमें पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है यानी कि सच होता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी लिख सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल और सर्वोत्तम साधन है। यानी कि यह महत्वपूर्ण है पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन के दो प्रकार हैं। इसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ये दो प्रकार होते हैं, दो भेद हैं। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो औपचारिक पत्र जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। यानी कि घरेलू संबंध इसमें नहीं होते तो उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें क्या आता है, शिकायत पत्र आता है, यानी कि प्राचार्य को पत्र हम लिखते हैं, किसी संपादक को हम पत्र लिखते हैं, किसी व्यापारों को पत्र लिखते हैं, यानी कि साहित्य मंगवाने को जो पत्र लिखाया जाता है वह औपचारिक पत्र में आता है। किसी प्राचार्य को या मुख्याध्यापक से हमें शिकायत हो विद्यार्थियों से तो हम शिकायत पत्र लिखते हैं, वह इसमें औपचारिक पत्र में आता है। इसके बाद अनौपचारिक पत्र यानी कि जिन लोगों के साथ हमारा पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यानी कि घरेलू संबंध यानी घर में जो माता पिता हो, भाई बहन हो, काका काकी हो, आजी आजोबा हो, उन्हें हम पत्र लिखते हैं, उससे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो इसमें अभिनंदन पत्र आता है, निबंध पत्र आता है, मित्र को लिखते वक्त पत्र आता है, चाचा चाची को लिखने वाला पत्र आता है। यानी कि घरेलू संबंध जो भी है उसमें यह अनौपचारिक पत्र में आता है। तो पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता या तिथि लिखती है। पत्र के दूसरे अंग के में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ति होना चाहिए। पत्र का तीसरा अंग कलेवर में पत्र का विषय विस्तार से होना चाहिए। पत्र का अंत व्यवस्थित यानी कि समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम होता है। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ नीचे दिया गया है पत्र का पहला क्या दिया है कि शिकायत पत्र दिया है। इसमें क्या दिया है देखिए कि प्रति सहायक आयुक्त शहर महानिगम समता नगर मुंबई, यानी कि यह नगर पालिका उन्होंने लिखा है
इसके बाद विषय यह शिकायत पत्र में आता है, क्या है कि बढ़ती कचरे की समस्या की ओर ध्यान देते हुए शिकायत पत्र, यानी कि कचरे के जो समस्या है उसका शिकायत करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। संदर्भ दिया है, संदर्भ यानी कि जो समाचार पत्र में चाहे विज्ञापन आता है या जो भी माहिती समाचार पत्र में आती है उसका जो दिनांक है वह दिया है और उससे वह लिखा जाता है, संदर्भ दिया जाता है या किसी से हमें पता चलता है तो उसका संदर्भ दिया जाता है। इसके बाद विस्तार से हमें उस समस्या का जो भी है वहाँ लिखना है। देखिए महोदय, मैं विमला आचार्य पिछले 45 वर्षों से समतानगर की निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से हमारे इलाके में होने वाले कचरे को समस्या की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। पिछले 5 सालों से मैं यहाँ की आबादी कई गुना बढ़ी रही है। उसी गति से सामाजिक सुविधाओं बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ कचरे की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। शहर महानगर निगम की ओर से इस इलाकों में आने वाली कचरे की गाड़ियाँ कम होने की वजह से सारा कचरा दिन भर में उठाया नहीं जाता, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप तथा कई जानलेवा बीमारियों को सहना पड़ रहा है। इस संदर्भ में आपको पहले भी एक पत्र हमारे समतानगर के निवासियों की ओर से भेजा गया था, पर अभी भी आपकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पत्र के माध्यम से हम आपसे फिर एक बार आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि समतानगर वासियों की समस्या पर कुछ कार्रवाई करें, अन्यथा कुछ ही दिनों में हमें आंदोलन के लिए सिद्ध होना पड़ेगा। धन्यवाद। यानी कि अंत में समाप्ति में उनका नाम उन्होंने लिखा है और ऐसा ही पत्र आपको यहाँ क्या दिया है कि नियमों का अवगत करते पत्र प्रारूप समझा, यानी कि पहले हम देते हैं कि कौन सा किसे पत्र लिखना है। शिकायत पत्र में किसी प्राचार्य को लिखना है तो यहाँ स्कूल का नाम और नीचे देना है। तो इसके बाद विषय यहाँ लिखना है, हम किससे लिए शिकायत कर रहे हैं यह लिखना है। संदर्भ हमें कहाँ से मिला है और जो भी हमने पत्र दिया है अभी, तो इसका जो भी पीछे कभी पत्र दिया हो तो वहाँ का संदर्भ भी उसमें देना है। तो इसके बाद विषय विवेचन, यानी कि विषय में शिकायत करते वक्त वह सविस्तर, यानी कि यहाँ विषय लिखना है। अंत में आपको आपका नाम और पता, ईमेल आईडी लिखना है। यह पत्र का ढांचा आपको देखकर यहाँ नीचे दिए गए पत्रों को पूरा करना है। तो इसमें आपको यह पत्र लिखना है। इसके बाद जो दिन है, यह दिन आपको कल के तासिका को हम देखने वाले हैं। इसमें वाक्य के भेद हमने 7वीं कक्षा में देखे हैं, तो इसका अध्ययन हम कल के तासिका को करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।